आत्म का वो हो और जो पीछे छूट रहा है उसको आगे बढ़ाने के लिए, ये हम नहीं कहते, गीता में संकेत भगवान कृष्ण ने किया था, संघे शक्ति कलौ युगे। अभी हम लोग गोपालगंज के अपने जो कार्यकर्ता हैं उनसे बाल गोपालों के बीच में हो रहे परिवर्तनों की योजना को साकार होते हुए देखा। कहीं गीत की पंक्तियों में कभी सुना है, संगठन कढ़े चलो सुपंथ पर बढ़े चलो, भला हो जिसमें देश का वो काम सब किए चलो। इस प्रकार के युग निर्माण के लिए हम लोग जो आज सम्मान के लिए बुलाए गए हैं, आप समझ लेंगे कि गायत्री परिवार ने एक सम्मान खाली नहीं किया है, इसके साथ हमको कहीं याद दिलाया है, महावीर जी आप लंका जाने का सामर्थ्य रखते हैं और आप उठेंगे तो सीता माता भी मिल जाएंगी और भारत की विजय भी हो जाएगी। और इस क्रम में जो आगे बढ़ते हैं तो हमको लगता है कि ये युद्ध का एक दूसरा स्वरूप था, युद्ध का एक तीसरा स्वरूप। तो आज के कार्यक्रमों से समझ में आना चाहिए ये बुद्धि के विकास से हमको पाठ्यक्रम में है, हम पढ़ते पढ़ाते हैं, लेकिन हमारे बड़े बड़े दल ये भाषा का अंतर होना चाहिए, ये जाति का अंतर होना चाहिए। बहुत सारे राजनीतिक विवाद आपको दिखाई देंगे और कोई मुख्यमंत्री होके कह रहा है कि ये डायरेक्ट साफ करने वाले बिहार के लोग होते हैं। कोई ऐसा एक मुख्यमंत्री हो सकता है जो कहता है कि उत्तर और दक्षिण भारत बढ़ जाना चाहिए। हम तो पूरे वसुधा कुटुंब मानने वाले लोग हैं। इस विकसित लोगों के विकृत मानसिकता को सही करने का ये भौतिक विकास की जिम्मेवारी भी अपने पास भारत के आचार्यों। बड़ी अच्छी बात उपेंद्र जी ने बताई, इतने प्राचीन इतिहास हम लोग सभ्यताओं में पढ़ते हैं, उसमें चीन की वांगहो नदी की सभ्यता को अपना कहने वाला आज चीन में एक आदमी नहीं। दजला फरात की घाटी को अपना कहने वाला और फारस में कोई पारसी नहीं बचा है, वो भी बचा है तो हिंदुस्तानी में बचा है। इजराइल के खत्म होने के बाद, बनने के पहले कोई यहूदी अगर प्रतिष्ठा के साथ सुरक्षित था तो भारत में सुरक्षित। और फिर एक बड़ा सा परिवर्तन आप गायत्री पीठ के शक्ति केंद्र जो बन रहे हैं इसके माध्यम से देखेंगे। अभी गत वर्ष यूरोप के कुछ मित्र आए थे और बता रहे थे कि वहाँ के चर्च में जाने वाले लोगों की संख्या इतनी कम हो गई कि देखना की संभावना नहीं थी। तो कुछ चर्च गायत्री परिवार को दे दिए गए जहाँ संस्कार शालाएं शुरू हो गई और जहाँ कुछ ऐसे भी मिले जहाँ योग की प्रशिक्षण की व्यवस्था शुरू हो गई। तो ये भारत का योग लड़के नहीं पढ़ रहा है, ये अपने आत्मीयता के विस्तार के और आपके भीतर, समाज के भीतर, दूसरे देश के लोगों के भीतर परिवर्तन आ जाए उसके लिए कहीं प्रयत्न कर रहा है। ये परिणाम बड़ी शक्तियों में भी आपको देखने के लिए मिलेगा। दुनिया में हर देश को अपने पक्ष में प्रस्ताव पास कराने के लिए कुछ वोटर खोजने पड़ते हैं यूएन में वोटिंग के लिए, लेकिन पहली बार भारत ने अपने ओर से प्रस्ताव रखा योग का और 21 जून विश्व का योग दिवस सबसे कम समय में सबसे अधिक मत से पास होता है। ये भारत के विजय की व्यवस्था और उन विजयी सेनाओं के नायक होने वाले ये शिक्षक। और इसलिए आप लोगों से बड़ी उम्मीद है, ये प्रतिष्ठा आपको सरकार ने दिया और जैसा हमने कहा यहाँ सरकार परिवर्तन कम करती है और समाज परिवर्तन ज्यादा करता है। और समाज में परिवर्तन के बिंदु कहाँ तय होते हैं तो ये अपने आचार्यों के पास है। और जो आचार्य कहते हैं वहाँ एक विकास की यानी पाठ्यक्रम की व्यवस्था में प्राणतत्व है। और आज की बायोलॉजी में हम लोग पढ़ाते हैं कि आदमी सांस लेता है, वो ऑक्सीजन भीतर जाता है, वो सेल के भीतर माइटोकॉन्ड्रिया है, वो एटीपी यानी एनर्जी पॉइंट बनाता है। उसी पॉइंट से एटीपी के कारण शरीर का विकास, नए अंगों का निर्माण, टूटे फूटे अंगों की मरम्मति, रोग से लड़ने की क्षमता
और नई कोशिकाओं का जन्म। 6 प्रकार के लाभ होते हैं। फेफड़े की क्षमता है